अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही ऐलान किया गया था कि निष्कासित अग्निवीरों को नौकरी में पैरामिलिट्री फोर्स, एक बार नौकरी मिलना कितना मुश्किल है ये एक बेरोजगार ही समझ सकता है, और 4 साल बाद फिर उसी स्थिति में आना एक व्यक्ति को वैसे ही कमजोर बना देती है। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की प्रक्रिया में पार्शियलिटी और फेवरिज्म की शंका को भी इग्नोर नहीं किया। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की चर्चा का विषय है रक्षा मंत्री का अहम फैसला, सैनिकों की स्थायी भर्ती की जगह अस्थायी भर्ती का प्रावधान। बड़ी धूमधाम के साथ अग्निपथ योजना का ऐलान होता है। अग्निपथ, अग्निवीर जैसे भारी भरकम शब्द सुनने को मिलते हैं और ये सुनने में अच्छे भी लगते हैं, लेकिन क्या ये शब्द की गरिमा को चरितार्थ कर भी पा रहे हैं? यूं समझिए कि योजना के ऐलान के 90 डेज के अंदर 46,000 सैनिकों को चयनित किया जाता है। अब ये चयनित सैनिक 4 साल तक अग्निवीर कहलाए जाते हैं और 4 साल के बाद इनमें से 3/4 सैनिकों को सेवानिवृत्त अग्निवीर का ठप्पा देकर सेना से निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि चयन के समय ये काबिल थे अग्निवीर बनने के, लेकिन अब नहीं। तो ये या तो सिलेक्शन प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क है या इन 4 सालों में सेना की कार्य प्रणाली पर। तो क्या जरूरत थी ऐसे शब्दों का जामा पहनाने की? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री योजना के लॉन्च के समय अपने भाषण में कहते हैं कि बहुत सोच समझकर नौजवानों के हित में फैसला लिया गया है। बिल्कुल लिया गया होगा। तो इसका मतलब सरकार अपनी योजना को जनता को समझा नहीं पाई। जब विजन को क्लैरिटी के साथ प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो जनता से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक ही है और वही हो भी रहा है। जाहिर है इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए कमेटी का गठन हुआ होगा, गहन शोध हुआ होगा, मॉडस ऑपरेंडी डिस्कस हुई होगी। बावजूद इसके हजारों नौजवानों का सपना चूर चूर हुआ है। ऐसे में फैसले से नाराज होकर युवा सड़कों पर उतर आया है। पूर्व सेनाध्यक्ष, वर्तमान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से मीडिया द्वारा योजना के बारे में पूछे जाने पर जो हास्यास्पद जवाब मिलता है वो मैं वर्ड टू वर्ड आपको सुना रही हूँ। जनरल वीके सिंह कहते हैं कि कोई भी नई चीज आती है तो उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो जमीन पर नहीं आती है। ये था सेना के अनुभवी ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन। वहीं दूसरी ओर युवाओं के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद योजना में सुधार किया जाता है कि इस वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। इस तरह के वाकये नीतियों के पुख्ता न होने के प्रमाण हैं। ये वो बातें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था, जैसे जनता तक योजना को क्लैरिटी के साथ प्रोजेक्ट ना किया जाना, पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री का योजना के बारे में जानकारी का ना होना, या योजना के ऐलान के 2 दिन के अंदर ही उसमें सुधार की आवश्यकता को महसूस किया जाना। क्योंकि सरकार द्वारा किसी भी योजना के ऐलान का मतलब ही है उसका फुल प्रूफ होना, और ऐसा ही तब भी हुआ था जब फार्मर्स ने एजिटेशन किया था फार्म लॉज के अगेंस्ट। इन स्थितियों में शंकाओं का होना स्वाभाविक है। तो चलिए अब बात करते हैं योजना के प्रॉस एंड कॉन्स पर। योजना के ऐलान के बाद अब नौजवान सेना में भर्ती के अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचेगा। वो डायरेक्ट पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ की तैयारी करेगा, और अगर मजबूरी में वो सेना में भर्ती हो जाता है तो इस दुविधा की मना स्थिति में कि 4 साल बाद उसे सेना को छोड़ना पड़ सकता है, क्या वो
इन 4 सालों में सेना को वो मजबूती दे पाएगा जिसकी सेना को जरूरत होती है। एक सिविलियन की तरह सैनिक के लिए भी पहले सामाजिक सुरक्षा है जो कि उसको नौकरी से मिलती है, और फिर देशभक्ति की भावना, जबकि देश की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही ऐलान किया गया था कि निष्कासित अग्निवीरों को नौकरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बलों में वरीयता दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऊर्जावान सैनिकों की जरूरत अर्धसैनिक बलों को नहीं है? जो सैनिक सेना के लिए फिट नहीं है वो अर्धसैनिक बलों के लिए फिट कैसे हो सकते हैं, जबकि बीएसएफ, आईटीबीपी के सैनिक भी सीमाओं और मुश्किल पहाड़ों पर तैनात रहते हैं। एक बार नौकरी मिलना कितना मुश्किल है ये एक बेरोजगार ही समझ सकता है, और 4 साल बाद फिर उसी स्थिति में आना एक व्यक्ति को वैसे ही कमजोर बना देती है। और साथ ही जब आप निष्कासित का ठप्पा लेकर चलेंगे तो जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू को कम ही आंका जाएगा, और इसके साथ आपकी सेना की 4 साल की सीनियरिटी भी चली जाएगी। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की प्रक्रिया में पार्शियलिटी और फेवरिज्म की शंका को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही 4 साल का समय बहुत कम होता है। ट्रेनिंग पीरियड और ईयरली लीव को निकालकर केवल 3 साल बचते हैं, और इतने कम समय में सैनिक अपनी नई लोकेशन पर पोस्टिंग के साथ कितना जस्टिस कर पाएगा इसमें भी संदेह है। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। वो जो 4 साल बाद रिटायर होंगे उनके पास सेना में काम करने का 4 साल का बेहतरीन अनुभव होगा। सेवा निधि के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए की जमा पूंजी होगी, यानी कि आज जहां 25 साल में युवा अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं सेवानिवृत्त युवा आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा। उसके पास जमा पूंजी होगी, अनुभव होगा, अनुशासन होगा, और साथ ही वो स्किल्ड भी होगा, जिससे कि वो अपने जीवन को एक नई दिशा देने में ज्यादा सक्षम होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि उसे बैंक से लोन लेने में आसानी होगी, और नौकरी के लिए अर्धसैनिक बलों में वरीयता दी जाएगी, और साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्रेडिट्स दिए जाएंगे, जिससे कि उसे आगे की पढ़ाई का मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें वो युवा बड़ी संख्या में हैं जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जिनका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो चुका था और उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा कहा गया है कि अब सेना के तीनों भागों में अग्निपथ के तहत नए सिरे से भर्ती की जाएगी। हालांकि भर्ती की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं लाया गया है, जबकि ट्रेनिंग के पीरियड को 8 माह से घटाकर 6 माह कर दिया गया है। युवा इसका भी विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि दुश्मन से लड़ने के लिए 6 माह की ट्रेनिंग काफी नहीं है, और साथ ही पेंशन को खत्म किए जाने का भी युवा विरोध कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं की बात को सुने और उनकी शंकाओं का समाधान करे। युवाओं को समझदारी से काम लेना होगा। एक ओर देश सेवा और दूसरी ओर आगजनी की घटनाएं, ये विरोधाभास है। वैसे सरकार को योजना को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाना चाहिए था। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।